चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अमेरिका के सुपर पावर बनने की कहानी को एक्सप्लोर करेंगे, जो एम्बिशन, इनोवेशन और स्ट्रेंथ्स के यूनिक ब्लेंड से भरी हुई है। यह कहानी केवल एक देश की नहीं, बल्कि एक विचारधारा की भी है, जिसने दुनिया को बदल दिया। एक कॉलोनी के रूप में अपनी शुरुआत से यूनाइटेड स्टेट्स एक ग्लोबल हेजेमन के रूप में ट्रांसफॉर्म हुआ, जिसने वर्ल्ड ऑर्डर को अभूतपूर्व तरीकों से आकार दिया। यह एक लंबी और जटिल यात्रा थी, जिसमें कई चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ा। यह ट्रांसफॉर्मेशन एक्सीडेंटल नहीं था, यह बहुत से फैक्टर्स का परिणाम था, जैसे विशाल और संसाधन संपन्न भूमि, एंटरप्रेन्योरियलिज्म की भावना और डेमोक्रेटिक आइडियल्स के प्रति प्रतिबद्धता। हालांकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ इन सभी ने मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार किया जिसमें इनोवेशन और ग्रोथ को बढ़ावा मिला। सदियों से ये एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे अमेरिका ग्लोबल स्टेज के फोरफ्रंट पर पहुंच गया है। हर एक माइलस्टोन ने इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे वह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। अमेरिका के उदय को समझने के लिए इसके मल्टीफेसेटेड डिमेंशंस को एक्सप्लोर करना होगा। यह केवल इकोनॉमिक या मिलिट्री पावर की कहानी नहीं है, बल्कि कल्चरल और सोशल डायनामिक्स की भी है, जिसने इसे एक यूनिक आइडेंटिटी दी है। हम इसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस, मिलिट्री माइट, कल्चरल इन्फ्लुएंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और पॉलिटिकल क्लाउड की जांच करेंगे। इन सभी ने मिलकर अमेरिका को एक अनपैरेलल्ड सुपर पावर बनाया है। हर पहलू ने अमेरिका के ग्लोबल डोमिनेंस को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन फिगर्स और इवेंट्स ने न केवल नेशनल आइडेंटिटी को शेप किया, बल्कि ग्लोबल इंपैक्ट भी डाला। इस हिस्टोरिकल ट्रैजेक्टरी को ट्रेस करके हम इस बात की गहरी समझ हासिल करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स सुपर पावर स्टेटस का पर्याय कैसे बन गया और इसका दुनिया पर क्या प्रोफाउंड इंपैक्ट पड़ा है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी अनफोल्ड हो रही है। मेरे साथ जुड़े, क्योंकि हम अमेरिकन पावर के एनाटॉमी को डिसेक्ट करते हैं और 21st सेंचुरी में इसके स्थायी प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। यह एक ऑनगोइंग जर्नी है, जिसमें हर दिन नए चैप्टर्स जुड़ते जा रहे हैं। अमेरिका की इकोनॉमिक प्रोग्रेस उसके सुपर पावर स्टेटस का एक कॉर्नरस्टोन रही है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेकर डिजिटल एज तक यूएस लगातार इकोनॉमिक इनोवेशन और ग्रोथ में सबसे आगे रहा है। इस इकोनॉमिक डोमिनेंस में कई फैक्टर्स का योगदान रहा। अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, एक स्किल्ड और एंटरप्रेन्योरियल वर्कफोर्स और एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम ने इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की। इसके अतिरिक्त यूएस ने कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट्स को अपनाया, जिससे कंपटीशन और इनोवेशन को बढ़ावा मिला। यूएस डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी के रूप में उभरा, जिससे उसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस और मजबूत हुआ। इसने यूएस को इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस में महत्वपूर्ण लेवरेज दिया। अमेरिकन कॉर्पोरेशंस मल्टीनेशनल जायंट्स बन गए, जिन्होंने दुनिया भर में अपनी पहुंच का विस्तार किया। यह इकोनॉमिक पावर ग्लोबल इन्फ्लुएंस में तब्दील हो गई। यूएस ने पोस्ट वर्ल्ड वॉर II इकोनॉमिक ऑर्डर को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की, जो अमेरिकन इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को दर्शाते थे और एक ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करते थे। अपनी इकोनॉमिक पावर के साथ साथ अमेरिका की मिलिट्री माइट उसके सुपर पावर स्टेटस की एक डिफाइनिंग फीचर रही है। यूएस के पास दुनिया की सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और वेल फंडेड मिलिट्री है, जो ग्लोबल स्केल पर पावर प्रोजेक्ट करने में सक्षम है। यह मिलिट्री स्ट्रेंथ दशकों में बनी थी, जो एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में इंटरवीन करने की इच्छा जैसे फैक्टर्स से फ्यूल्ड थी। वर्ल्ड वॉर II से लेकर कोल्ड वॉर और उसके बाद तक यूएस ने कई मौकों पर अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन न केवल शक्ति का प्रतीक था, बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी और पीस को बनाए रखने के लिए भी था। यूएस दुनिया भर में मिलिट्री बेसेस और अलायंसेस का एक विशाल नेटवर्क मेंटेन करता है, अपनी प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस को अपनी सीमाओं से बहुत दूर तक प्रोजेक्ट करता है। यह ग्लोबल मिलिट्री फुटप्रिंट जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को आकार देने और अमेरिकन इंटरेस्ट्स की रक्षा करने में महत्वपूर्ण रहा है। हालांकि अमेरिका के मिलिट्री इंटरवेंशंस की आलोचना भी हुई है।
आलोचकों का तर्क है कि यूएस ने अक्सर अपनी सीमाओं को पार कर लिया है, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स में एंगेजिंग और ऑथोरिटेरियन रिजिम्स को प्रॉपिंग अप करके। ग्लोबल पुलिसमैन के रूप में अमेरिका की भूमिका को लेकर यह बहस विवाद का विषय बनी हुई है। कुछ लोग इसे ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए आवश्यक मानते हैं, जबकि अन्य इसे सॉवरेंटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन के खिलाफ मानते हैं। यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस ने कई देशों में ह्यूमैनिटेरियन एड और डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह ड्यूअल रोल, एक तरफ पीसकीपर और दूसरी तरफ इंटरवीनर, ने यूएस की ग्लोबल इमेज को कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड बना दिया है। अमेरिका की मिलिट्री पावर और उसके इंटरवेंशंस का प्रभाव केवल जियोपॉलिटिकल नहीं है, बल्कि यह कल्चरल और सोशल डिमेंशंस में भी देखा जा सकता है। एंटी वॉर मूवमेंट्स और पीस प्रोटेस्ट ने अमेरिकन सोसाइटी में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। यह डिबेट्स और डिस्कशंस अमेरिकन डेमोक्रेसी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो यह दर्शाती है कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच एक डेलिकेट बैलेंस बनाए रखना कितना आवश्यक है। अंततः यूएस की मिलिट्री लेगेसी एक कॉम्प्लेक्स टैपेस्ट्री है, जिसमें स्ट्रेंथ, इंटरवेंशन और कंट्रोवर्सी के थ्रेड्स इंटरट्वाइंड हैं। यह लेगेसी आने वाले वर्षों में भी ग्लोबल स्टेज पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री प्रावेस के अलावा अमेरिका के कल्चरल इन्फ्लुएंस ने भी सुपर पावर स्टेटस तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह कल्चरल इन्फ्लुएंस न केवल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक सीमित है, बल्कि यह फैशन, लैंग्वेज और इवन सोशल नॉर्म्स तक फैला हुआ है। हॉलीवुड मूवीज से लेकर पॉपुलर म्यूजिक तक अमेरिकन कल्चर ने दुनिया के हर कोने में अपनी पैठ बनाई है। टाइम्स स्क्वायर की चमक दमक और एलए के बिलबोर्ड्स इस बात का प्रमाण हैं कि अमेरिकन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने ग्लोबल ऑडियंस को कैसे आकर्षित किया है। अमेरिकन एंटरटेनमेंट इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम और परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस पर अपने एम्फेसिस के साथ दुनिया भर के दर्शकों के साथ रेजोनेट हुआ है। इंडिपेंडेंस डे के जश्न और म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में क्राउड की एनर्जी इस कल्चरल रेजोनेंस का एक जीवंत उदाहरण है। हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवीज का पर्याय बन गया, जिसने ग्लोबल ऑडियंस के लिए अमेरिकन वैल्यूज और लाइफस्टाइल्स को एक्सपोर्ट किया। रेड कार्पेट इवेंट्स और हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर टूरिस्ट की भीड़ इस बात का संकेत है कि अमेरिकन सिनेमा ने ग्लोबल कल्चर पर कितना गहरा प्रभाव डाला है। अमेरिकन म्यूजिक, जैज से लेकर रॉक एंड रोल से लेकर हिप हॉप तक का भी ग्लोबल कल्चर पर गहरा प्रभाव पड़ा है। स्ट्रीट परफॉर्मर्स और लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में डांसिंग क्राउड इस म्यूजिकल इन्फ्लुएंस का एक जीवंत उदाहरण है। इन म्यूजिकल जॉनर्स ने सीमाओं को पार कर लिया, जिससे फैशन, लैंग्वेज और सोशल एटीट्यूड्स प्रभावित हुए। यूथ का ट्रेंडी फैशन स्टाइल्स अपनाना और डाइवर्स सिटीज में विभिन्न भाषाओं का बोलना इस कल्चरल डिफ्यूजन का प्रमाण है। यह कल्चरल इन्फ्लुएंस, जिसे अक्सर सॉफ्ट पावर कहा जाता है, यूएस के लिए एक पोटेंट टूल रहा है। अमेरिकन फ्लैग और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसे सिंबल्स ने इस सॉफ्ट पावर को और भी मजबूत किया है। इसने अमेरिका की ग्लोबल परसेप्शंस को आकार देने और विदेशों में अपने हितों को बढ़ावा देने में मदद की है। अमेरिकन फास्ट फूड चेन्स और इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस इस कल्चरल इन्फ्लुएंस के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। हालांकि इस कल्चरल इन्फ्लुएंस की कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देने और ग्लोबल कल्चर को होमोजेनाइजिंग करने के लिए आलोचना भी की गई है। ग्लोबल शॉपिंग मॉल्स में अमेरिकन ब्रांड्स की उपस्थिति और कल्चरल फेस्टिवल्स में विभिन्न बैकग्राउंड्स के लोगों का एक साथ आना इस होमोजेनाइजेशन की ओर इशारा करता है।